ये एक ये इसका पर्पस ये है इस प्रेजेंटेशन का कि जो लास्ट टाइम हमने प्रेजेंटेशन की थी, डिस्कशन ऑनलाइन लेक्चर किया था, उसमें थोड़े से मुख्तलिफ टॉपिक्स थे जो कि बहुत न्यू थे आप में से किसी बच्चे को या आप में से किसी बंदे को। एम आई राइट? तो हमने प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि जिनके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, उनको थोड़ा-सा आसानी से हम समझा सकें, ताकि उनके लिए आगे प्रोसीड करना उनके लिए ईज़ी हो। और कन्वर्सेशन में भी आइडिया हुआ कि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ है, वर्ड्स, फ्रेज़ेज़ ये सब कुछ नया है, तो मैं उनके लिए आसानी के लिए आज मैंने थोड़ी-सी प्रेजेंटेशन एडिशन और की है, जिसमें और डिटेल्ड है लेकिन अ, एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। ठीक, माय फर्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द सेशन 1 और मैंने इसके नीचे स्टेट किया है, दिस प्रेजेंटेशन इज़ अ रिविजन ऑफ आवर फर्स्ट लेक्चर विद न्यूली एडेड कॉन्सेप्ट्स। तो मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ। आई स्विच टू दी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे हूँ। ये एक जनरल क्विक रिव्यू है कि कंटेंट मार्केटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद आवर कस्टमर्स। आपके अल्फाज जितने अच्छे होंगे एंड द मोर, और आपके अल्फाज में जितना वो होगा, मार्केटिंग एस्पेक्ट होगा, आपकी कम्युनिकेशन कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छी होती है। Marketers showcase the value of their brand while building a sense of trust with the audience. आपकी कंटेंट में बेसिक स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए दैट कि आप अपने कस्टमर्स को के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनको एग्जैक्ट प्रोडक्ट या सर्विस का फीचर्स के बारे में डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं। जो बेसिक कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज़ टू एजुकेट योर ऑडियंस। उनको इन्फॉर्म करना, उनको बताना बाय पब्लिशिंग एंड स्प्रेडिंग इंफॉर्मेटिव कंटेंट। यही पर्पस है कंटेंट मार्केटिंग का। आपकी कंटेंट में क्या होना चाहिए? अवेयरनेस होनी चाहिए। आपके कंटेंट में एजुकेशन होनी चाहिए और इस एस्पेक्ट को ज़हन में रख के कि एक न्यू कंज्यूमर को आइडिया नहीं है बिकॉज़ आपकी ये प्रैक्टिस अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए नहीं है और हम इस स्ट्रैटेजी को इग्नोर नहीं कर सकते। द बेसिक पर्पस इज़ टू स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन। आपका कंटेंट जितना क्लियर होगा और ईज़ी टू अंडरस्टैंड होगा, वो सबसे ईज़ी होगा, बिकॉज़ जो लास्ट लाइन है वो बहुत ईज़ी है और अच्छी है कि इट इंस्पायर्स टू टर्न योर स्ट्रेंजर्स इंटू फैन्स एंड फैन्स इंटू कस्टमर्स। आपके आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जितनी अच्छी होगी, इट इंस्पायर्स टू टर्न स्ट्रेंजर्स लाइक आई किसी को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में नहीं पता पता बट द मोर आप जितना अच्छा क्वांटिटी और क्वालिटेटिव स्ट्रैटेजी होगी कंटेंट में, आपके बारे में लोग सुनेंगे, मार्केट होगा आपका ब्रांड, और उस तरह से जब आपका लॉन्च होगा प्रोडक्ट, तो वो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स या कंज्यूमर के लिए एफिलिएशन क्रिएट करेगा, पसंद आएगा उनको, और उनका एंड रिजल्ट क्या होगा कि वो खरीदने पे या इस्तेमाल करने पे satisfied होंगे। You keep your audience notified with your latest offers and services, discounts, new businesses, ideas and future goals. ये कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, ये कंटेंट में सबसे बेस्ट ये चीज़ आती है कि हमारा स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है और हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कौन सी हैं जिसकी बिहाफ पे हमें अटेंशन मिल सके और हमारी ऑनलाइन सेलिंग बेस्ट हो सके। ठीक, मैंने एग्जांपल्स में ऐड इन किया हुआ है, आर्टिकल्स हो गए, ब्लॉग्स हो गया, केस स्टडीज, ईमेल मार्केटिंग, जो हमने पिछले सेशन में अटेंड और अच्छा तरह से समझा था। लेकिन दीज आर जस्ट स्ट्रैटेजीज जिसको हम अप्लाई करके इन इन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, केस स्टडीज वगैरह में। एंड दीज आर द टाइप्स, ये टाइप्स हैं बेसिक्स। और भी मुख्तलिफ हैं लेकिन इनसे लोग फेमिलियर ज़्यादा हैं, तो मैंने ये ऐड इन किया। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे स्विच ऑन करती हूँ।
आज हम सबके लिए जो ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, आसान होगा आई होप सबको, वो है टाइप्स ऑफ कंटेंट एंड पर्पस। आप में से कितने लोग इस इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ हैं? आप लोगों को आइडिया होगा जनरल, या मैं इनकी भी डिटेल अभी हम करेंगे, लेकिन अ, किसी ने अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना हो तो वेलकम। ओके, चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइप्स ऑफ कंटेंट एंड पर्पस से। Um, it says the first one is persuasive content. Hello. जी, वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपको क्वेश्चन है आपका? आपने क्या पूछा था? क्या पूछना चाहती थी? ये पूछना नहीं, आपने क्या सवाल किया था? है? जी, आपने क्या सवाल किया था? मैंने आप सबसे ये पूछा है कि आप इन जो टाइप्स ऑफ कंटेंट हैं और उनका रीज़न्स हैं, उसके बारे में फ़ेमिलियर हैं? मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है आप लोगों को? जी, इसके बारे में जिस तरह से अभी आपने बताया ना कि कंटेंट मार्केटिंग में अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं कुछ, ठीक है? अब जिस तरह बिल्कुल, का प्रोडक्ट होता है, उसी तरह की स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अब अगर आप अपना कुछ आपका प्रोडक्ट है, वो अगर एजुकेशनल है, तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रैटेजी उससे उससे थ्रू होगी कि वो आपको मतलब कि लेकिन इसमें ये जो आपने यहाँ पर लिखी है ना, पर्सुएसिव कंटेंट तो हाँ, मेरे ख्याल से हर प्रोडक्ट के साथ जाता ही है कि आपको इतना इस तरह से करना चाहिए कि आप जो लोग हैं वो देख रहे हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट खरीदें, उससे इंस्पायर हो। और इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में एक तफसील से इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से वर्क करती है। और बाकी प्रमोशनल कंटेंट वही यही आ गया कंटेंट मार्केटिंग में कि आप उसकी प्रमोशन कैसे करते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग आई थिंक ये भी होता है कि आप कहाँ पे अपनी प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट करना चाहते हैं। आई थिंक एफिलिएट मार्केटिंग भी हो सकता है। मुझे तो यही इसके बारे में इतना आइडिया है। नहीं थैंक यू। बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा आइडिया, आपने पूरी प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी एक्सप्लेन की है एंड इट्स रियली गुड। हम हमारा डिस्कशन का और डिस्कशन का यही पर्पस होता है कि कितना अच्छा और कितना इन्फॉर्म है इन चीज़ों से। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टाइप ऑफ कंटेंट और उनका पर्पस क्या है। मैंने कुछ इंटरेस्टिंग इमेजेस ऐड किए हैं इस प्रेजेंटेशंस के अंदर, क्योंकि आई होप उससे ज़्यादा आसान समझ आता है और थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट हो जाता है सीइंग वर्ड्स को देखने और इस तरह से। हम पहली टाइप ऑफ कंटेंट पे जाते हैं, दैट इज़ पर्सुएसिव कंटेंट। नेक्स्ट स्लाइड या आई होप सबको विज़िबल होगा। Persuasive content, the simple definition is a सबसे आसान जो इसका definition है वो है is used to convince and motivate customers to buy। आपके persuasive content marketing में ऐसे words होने चाहिए जिससे customer convince हो और motivate हो, ताकि वो आपका product या service के बारे में सोचे और उसको खरीदे। इसमें जो बहुत कॉमन वर्ड्स यूज़ होते हैं, जिस तरह पहले भी ज़िक्र हुआ था, उसमें ये 5 बेस्ट मतलब नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंटली भी इस्तेमाल होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, यू आर द बेस्ट, लिमिटेड ऑफर्स, बिकॉज़ वी आर वन, गेट वन गेट वन फ्री, जस्ट लाइक दिस। ये कोई 5-6 बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, तो ये पर्सुएसिव कंटेंट में आते हैं, व्हिच इज़ यूज्ड टू कन्विंस एंड मोटिवेट कस्टमर्स टू बाय। क्योंकि ये एक ईगरनेस लेके आती है साइकोलॉजिकली एंड मेंटली, कि
लेट्स गो विद दिस, इट कन्विंसेस, इनको कन्विंसिंग कंटेंट भी साथ कहते हैं। हम इसकी सेकंड टाइप पे चलते हैं। एंड एडिशनली persuasive content is just like टॉकिंग टू योर कस्टमर्स। हम डायरेक्ट अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं क्योंकि हम उनको ऑफर दे रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की, फ्री, यू, लिमिटेड, इस तरह की। मेरा एक जनरल क्वेश्चन है कि कंटेंट मार्केटिंग बेस्ट होती है कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए किस सेंस में बेस्ट होती है व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमर? कस्टमर और कंज्यूमर का रिलेशनशिप कंटेंट मार्केटिंग में किस तरह से है? जनरल क्वेश्चन, आइडिया होगा आप लोगों को? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है, प्लीज। जी मुझे आ रही है, बोले आप। हेलो। देखिए, कंज्यूमर होता है सॉरी सिद्रा, मुझे नहीं सॉरी, आप ये आवाज बहुत कट रही है, मुझे आपका क्वेश्चन या कंसर्न नहीं आया समझ। डेफिनेटली रिलेटेड ही है। हेलो, जी जी, सही। कस्टमर जो है वो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट जो है वो बाय करता है, और कंज्यूमर जो होता है वो आपको अपनी प्रोडक्ट, कंज्यूमर तक अपनी प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं बताएगा, या आपको खुद से पता नहीं होगा आप उसकी प्रोडक्ट बहुत इम्पोर्टेंट कि वो अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से प्रेजेंट करे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो और वो उससे। या परफेक्ट, नहीं बिल्कुल सही। ऐसे ये कि आपने कहा कि कस्टमर खरीदने वाला, या और इन दी एंड जो कंज्यूमर है वो उसको कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस और रिलेशनशिप है कस्टमर में और कंज्यूमर में। पर्सुएसिव कंटेंट के बारे में आई होप छोटी सी डेफिनेशन है तो सबको क्लियर हो गया होगा कि इसमें कन्विंस होता है और मोटिवेट करते हैं हम कि कस्टमर आप हमारी सर्विस को बाय करें या यूज़ करें। मैंने इसके लिए 2-3 एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं, छोटे से इमेजेस हैं, उससे आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। लेट्स सी। द फर्स्ट इज़ ये देखिए, हमने जो पर्सुएसिव वर्ड्स यूज़ किए उसमें ये एक शिपिंग और सर्विस है, और इसमें आप कॉन्टिन्यूस देखें कि इसमें कितने कॉमन पर्सुएसिव वर्ड्स यूज़ किए गए हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो कन्विंसिंग वर्ड्स हैं। गेट, आप लें हमसे, फ्री इज़ अ कन्विंसिंग, बेस्ट कन्विंसिंग वर्ड फ्री। ऑन ऑल आवर ऑर्डर्स, इसमें जो कन्विंसिंग वर्ड है यू, you can join, you will also get special deals and bonuses when you join, एंड फिर एंड में गेट फ्री शिपिंग। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जब हम पढ़ते हैं एज अ कस्टमर तो वो अपीलिंग लगते हैं। ओके, गेट फ्री शिपिंग, ओके, ऑन ऑल फ्यूचर ऑर्डर्स, और इस तरह से जॉइन आवर एक्सक्लूसिव लॉयल्टी क्लब फॉर फ्री एंड गेट फ्री शिपिंग ऑन ऑल फ्यूचर ऑर्डर्स। तो ये कुछ ऐसी फीलिंग है और ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आपका जो कनेक्शन है विद द प्रोडक्ट और सर्विस अच्छा बनता है। Now I switch to the second picture. ये सेकंड पिक्चर आप देखें, ये जैज़ का एक वो है, सिम के बारे में है। अगेन वही फ्री सर्विस, बाय अ जैज़ सिम नाउ एंड एंजॉय 500 MB फ्री इंटरनेट 3G। इसमें भी वो कि एक्शन और हमें मोटिवेट कर रहे हैं
और हमें इन अदर वर्ड्स कन्विंस कर रहे हैं कि हमारी ये सर्विस लें एंड यस लाइक इट्स जस्ट लाइक दिस। ओके, अब हम दूसरे टाइप ऑफ कंटेंट में जाते हैं। बल्कि एक और पिक्चर मैंने साथ ही डाली हुई है, चलें वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ। लॉरियल, इसमें भी उनका टैगलाइन जो उन्होंने कन्विंसिंग वर्ड डाला हुआ है, दैट इज जस्ट फॉर यू सर्विस है एंड इट्स ओनली फॉर यू। और उसकी टैगलाइन जो कंपनी की टैगलाइन है, स्लोगन जिसे बोलते हैं, उसमें भी क्या है, बिकॉज यू आर वर्थ इट। In other words, we are motivating you, we are welcoming you to join and to not exactly join, to use our product or service. These are the easy, quick images I can share जिसे आपको और अच्छा समझ आया होगा, क्लियर समझ आया होगा। मैं दूसरे कंटेंट की टाइप पे जाती हूँ, जिसे इंफॉर्मेशनल कंटेंट बोलते हैं। और informational content is used to help answer the questions and provide solutions. It contains the information that details your product or service as a whole. Informational content जिसे मेरे ख्याल से सिद्रा ने ऐड इन किया था, कि ये informational content थोड़ा सा लेंथी होता है, क्योंकि उसमें वो प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में डिटेल से बताते हैं। इंफॉर्मेशनल यानी थोड़ा-सी तफ़सील उसके अंदर ज़्यादा होती है। मैं आपको क्लियर हो गया? मैं नेक्स्ट स्लाइड पे स्विच ऑन करती हूँ। क्योंकि ये छोटी-छोटी सी डेफिनेशन है तो ईज़ी टू अंडरस्टैंड होगा। मैं आगे प्रोसीड करूँ या किसी के पास जनरल ओपिनियन है तो आप वेलकम हो शेयर करने के लिए। No, ma'am, you can carry on for the next. चलें सही। इंफॉर्मेशनल कंटेंट कंप्लीट। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाती हूँ। इंफॉर्मेशनल कंटेंट में डिटेल होती है, तो मैंने भी उसकी को जो 2 रिलेटिव इमेजेस डाले हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला मैंने जो डाला वो एक कार का है, द न्यू कार, व्हाट द न्यू कार हैज़ बीन वेटिंग फॉर। ये थोड़ी-सी एक डिटेल्ड है, निसान का एक ऐड है, जिसमें उन्होंने थोड़ा-सा एक पैराग्राफ में इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक? और उसमें इन्फॉर्मेशन हमेशा कैची, और इस इन्फॉर्मेशन में भी पर्सुएसिव वर्ड्स उन्होंने ऐड की हैं। क्योंकि कंटेंट में, प्रमोशनल मार्केटिंग कंटेंट में कंबाइंड ऐड जो है, उसमें हर चीज़, हर टाइप जो है वो कनेक्टेड होती है। इसमें भी व्हाट द न्यू कार हैज़ बीन वेटिंग फॉर, इसमें भी एडिशन है न्यू सर्विस का एंड अपकमिंग का। ये जो मैंने नेक्स्ट आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, ये एक इंफॉर्मेशन होगी फॉर फ्री एट लास्ट एजुकेशन की है। इसमें भी एडिशन है कि इट्स फ्री एंड नाउ यू कैन एक्सेस ओवर 50 वेबसाइट्स फॉर फ्री। इसमें भी कंटिन्यूस वही कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है, जस्ट टू मोटिवेट एंड गेट अटेंशन। उसके बाद हम स्विच ऑन करते हैं अपने थर्ड कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर। आई एम सॉरी इफ आई कैन पॉज दिस कन्वर्सेशन। आई होप माइंड के ना आप सबके लिए होल्ड फॉर लाइक 5 minutes, okay? Just hold on.
आई अपोलोजाइज, सॉरी, मुझे एक्सीडेंटल ज़रा छोड़ना पड़ा। ओके, आई कंटिन्यू, फिर से हम ऐड इन करते हैं इंफॉर्मेशन। हम अपने तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, जो कंटेंट मार्केटिंग की थर्ड टाइप है, वो है प्रमोशनल कंटेंट। प्रमोशनल कंटेंट की सिंपल डेफिनेशन जो मैंने अटेंड की है, वो है इट टॉक्स अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नोटिफाइंग फॉलोअर्स एंड रीडर्स। प्रमोशनल कंटेंट की मीनिंग से आपको आइडिया होगा कि ये प्रमोट करती है अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को विद एन एडिशनल ऑफर, क्योंकि प्रमोशन हो रही है। प्रमोट सब में पर्पस ये है कि हमारी प्रोडक्ट को लें, उसकी एडवर्टाइजमेंट है इसमें, बट कंपनी प्रमोट इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज विद एन एडिशनल ऑफर। इसमें एडिशनल ऑफर्स किस किस्म की हो सकती हैं, मैंने नीचे मेंशन की हुई हैं, जिसमें वो कस्टमर्स अटेंशन को गेन करने के लिए इस तरह की स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करते हैं, यूज इन लाते हैं। फ्री शिपिंग, विन विन ऑफर्स एंड सेल, मनी बैक गारंटी। ये कुछ अमूमन डेली बेसिस पे हम ये देख रहे होते हैं, ये कंटेंट हम नोटिफाई करते हैं बिकॉज हम इनको यूज़ करते हैं ऑन आवर पर्सनल बेसिस। फ्री शिपिंग कोरियर के सेक्शन में, विन में बहुत सारे आते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। ये तमाम जो इंफॉर्मेशन आती है कंटेंट इस्तेमाल करने के लिए, उसको हम प्रमोशनल कंटेंट कहते हैं। मैंने इसके लिए भी आपके लिए इमेजेस डाले हैं जिससे आप और अच्छा क्लियर हो। अ, ये देखें, इट्स अ पिज़्ज़ा ऑफर, डोमिनोज का पिज़्ज़ा का ऑफर है। इसमें बाय वन गेट वन फ्री, फ्री पिज़्ज़ा, लाइक इट्स अ ओल्ड एड, 2017 का है, लेकिन इसमें उन्होंने एड इन यही किया है कि हम एक बाय वन गेट वन करें एंड एंजॉय दिस। इट्स वन ऑफ द प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। उन्होंने कंटेंट उसी तरह से डाला हुआ है, फ्री, सेम वही वर्ड आ रहा है, बाय वन गेट वन फ्री, समथिंग न्यू एंड समथिंग इंटाइसिंग फॉर द कंज्यूमर। अच्छा, एक और एग्जांपल मैंने ऐड इन आप लोगों के लिए की है, और वो है, ये एक टायर का मेरे ख्याल से मुझे मिला, एंड इट अगेन ब्रिजस्टोन, या और इसमें वो ही, इसमें बाय 4 ब्रिजस्टोन टायर एंड गेट सर्विसेज फ्री। एक होलसम अच्छी सी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ की, जिसमें उनका प्रमोशनल कंटेंट वो ऐड इन हो गया, जिसमें एक एडिशनल सर्विस वो आपको फ्री में दे रहे हैं, जिसका पर्पस, प्रमोशनल कंटेंट का पर्पस ही है, बाय 4 Bridgestone टायर एंड गेट सर्विसेज फ्री। इसमें भी यही कि एक सर्विस लें और दूसरी सर्विस को फ्री में इस्तेमाल करें। राइट, आपने कोई ओपिनियन या कोई कंसर्न्स हो तो आप लोग शेयर करें प्लीज, अगर हैं तो। ओके, चलिए हम प्रोसीड करते हैं। अब हम अपनी लास्ट और
सबसे इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कंटेंट में जाते हैं जिसका कंटेंट स्ट्रेटजी बहुत इंटरेस्टिंग है, पर वो बहुत ही मुश्किल भी होता है, क्योंकि उसमें आपका कंटेंट जितना इंस्पायरिंग होगा और जितना कैची होगा, उतना ही कस्टमर या व्यूअर्स या बायर्स को मोटिवेट करेगा और फिर आपकी परचेज या आपकी सेलिंग तेज होती है या अच्छी होती है। द लास्ट इज एफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट। इसमें मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, आप सब देख सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग इज अ यूजफुल स्ट्रैटेजी फॉर एफिलिएट्स। एफिलिएट्स मतलब जो कनेक्टेड बिजनेसेस होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप एक उस एक बिजनेस की सर्विस अपने बिजनेस के साथ आगे फॉरवर्ड करें, जिससे जिससे लिंक बिल्डिंग साथ दोनों, आप उसकी प्रमोशन दें, हम हमारी प्रमोशन साथ करें, एंड इट और उससे फ़ायदा दोनों कंपनीज को या दोनों अफिलिएट्स को होता है। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल्स मैंने जो सेकंड लिखी कि कंपनी पेज अदर्स, जो सबसे टॉप होती है वो ब्लॉगर्स या केस स्टडीज की कंटेंट मार्केटिंग होती है, जिसमें जो ब्लॉगर्स हैं वो आउटसोर्स्ड हैं, या केस स्टडीज लिखने वाले वो भी आउटसोर्स्ड हैं। उनको लिख उनसे उनकी मदद से लेके उन्होंने हमारा कंटेंट बनाते हैं, विच they earn and as well as we earn. कंपनी पेज अदर्स, फॉर एग्जांपल ब्लॉगर्स हो गए या केस स्टडीज या फ्रीलांस लिखने वाले, टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड जनरेट सेल्स। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी प्रोडक्ट का इमेज अच्छा है क्योंकि हमें प्रमोट हमारी ट्रस्ट बिल्डिंग कस्टमर और मार्केट में बहुत अच्छी हुई है। सेम एज लाइक मैंने 4 बेस्ट रीजंस लिखे हैं कि इस कंटेंट को डिज़ाइन करने में दोनों एफिलिएट्स को मदद मिलती है, लेकिन इसका कंटेंट बनाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज या कौन से बेसिक स्टेप्स होने चाहिए। एंड द पर्पस इज टू बिल्ड ट्रस्ट दोनों कंपनीज के बीच, एंड टू मेक दैट कंटेंट हमने ब्लॉगर्स या और न्यूज़लेटर और मतलब बहुत सारे केस स्टडीज इनको ऐड इन किया। इट क्रिएट्स अवेयरनेस। आप दो मुख्तलिफ बिजनेसेस को मार्केट कर रहे हो, एंड बोथ और दोनों जो बिजनेसेस हैं वो साथ में पैरेलल हैं, साथ साथ सक्सेसफुल हैं, एंड एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्रमोट करी है जिसमें प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज ऐड इन होती हैं। एंड द फोर्थ इज and the third is social media friendly. One business is supporting the other. दोनों साथ साथ हैं तो ऑफ कोर्स आपका जो कस्टमर ट्रस्ट है वो बिल्डअप होता है, एंड और वो दोनों कंपनीज का बेनिफिशियल एक बेस्ट एस्पेक्ट है जिसमें दोनों कंपनीज को मुनाफा हो रहा है इसी तरह से। और अभी तक हमने एसईओ को कवर नहीं किया, वो इंशाल्लाह हमें टाइम जब आएगा हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो थर्ड है जो कि बहुत इफेक्टिव होता है ऑनलाइन बिजनेसेस में, वो है एसईओज। तो फोर्थ पॉइंट है वो इसी को कवर करता है कि इट कैन हेल्प, जो अफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट जब लिखते हैं तो उसमें इट कैन हेल्प विद एसईओ फॉर योर वेबसाइट। किस तरह से, आपकी रेगुलर पोस्ट से, आपका गुड क्वालिटी कंटेंट से, एंड बिकॉज ये चीज़ें हैं जो कुड हेल्प टू इंक्रीज योर वेबसाइट्स विजिबिलिटी ऑन गूगल सर्चेस। जब दो कंपनीज एक दूसरे के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगी, सिमिलरली उनकी मार्केट दोनों बिजनेसेस की साथ साथ होगी, और इस तरह से दोनों बिजनेसेस का ट्रस्ट बढ़ता है, एंड इट गेट्स अ गुड इमेज, मार्केट में उनका इमेज अच्छा बनता है, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन द लॉन्ग रन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। और जब कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ती है तो वो लॉयल्टी, ये ऑटोमेटिकली बिहेवियरल चेंजेस हैं जो वक्त के साथ साथ आ जाते हैं। लेकिन हमारा कंटेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो अफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट, प्रमोशनल कंटेंट एंड परसुएसिव वर्ड्स या उसके कंटेंट में सारा ऐड इन होता है। मैं एग्जांपल आपको दूंगी
जो सबसे कॉमन और मोस्टली वांटेड ऑनलाइन कंटेंट्स के लिए होती है, वो आप लोग फ़ैमिलियर भी होंगे इस ऑप्शन के साथ, आई मीन इस एग्ज़ाम्पल के साथ। ग्रामरली से सब फ़ैमिलियर हैं, आप मेजॉरिटी सबको आइडिया होगा व्हाट इज़ दिस? और आपने यकीनन इस्तेमाल भी किया होगा। आप में से किया है किसी ने? हेलो? यस मैडम, यूज किया भी है। ये ग्रामरली जो है वो एप्लीकेशन है जो कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ठीक करती है, क्योंकि मुझे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने होते हैं तो उसके लिए मैं काफ़ी यूज करता हूँ कंटेंट रिप्रेजेंट करने के लिए। या बिल्कुल सही। इट इज़ लाइक वाइडली यूज्ड, और ये बहुत ही सक्सेसफुल और अच्छी है, क्योंकि इसमें इनकी ऑफर्स हैं एक्सक्लूसिव और प्रीमियम्स। लेकिन जो एक बिल्कुल फ्री ऑफर है, उसमें तकरीबन 50 to 60% उनकी ग्रामर से बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, और कंटेंट राइटर्स को कंटेंट की मार्केटिंग के लिए वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें ग्रामर एरर को, स्पेलिंग एरर को ऑन इंस्टेंट बेसिस बिल्कुल बहुत इंस्टेंटली और आसानी से वो करेक्शन या ठीक कर देते हैं, उसमें ग्रामर हो या वर्ड्स की डिस्प्ले हो, एनीथिंग। मैंने उसके साथ ऐड इन किया, और मैंने उसकी डेफिनेशन ऐसे लिखी है कि ग्रामरली इज़ एन ऑनलाइन राइटिंग एडिटर। जैसा आप सबको अच्छा सा पता है इसके बारे में। देयर एफिलिएट प्रोग्राम, जो उनका कनेक्शन है वो ऐसे है, देयर एफिलिएट प्रोग्राम गिव्स यू $0.20 फॉर ईच पर्सन। एक बंदे के लिए उनको पेमेंट ऐसे बनती है, वो साइंस अप फॉर अ फ्री वर्जन एंड $20 for each referrer who purchases the premium plan. Like it ये टू वे है। आपको affiliate प्रोग्राम से ग्रामरली आपको ईच पर्सन के लिए इतना पेमेंट करता है, जो साइन अप फ्री हो गया उसको कोई पेमेंट नहीं। लेकिन जब वो किसी को रेफर करता है, तो इन द एंड वो ही और शी गेन्स इट विद $20 हु परचेजेस द प्रीमियम प्लान, क्योंकि इनके प्लान्स में डिफरेंस होता है, एक्सक्लूसिव प्लान, प्रीमियम प्लान, बेसिक प्लान। तो ये इस तरह से है, बट या ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, एफिलिएटेड हैं एक कंपनी के साथ इन सेल्फ। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो बहुत कॉमन और वाइडली यूज्ड होती है। मैंने इसके साथ ऐड इन किया, मैं आप लोगों के साथ लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने राइटिंग मैसेज और कंटेंट क्रिएशन का जिक्र किया था। उसमें हमने 5 बेसिक पॉइंट्स का जनरल बातचीत की थी। मैं आप सबसे क्वेश्चन है कि उसमें क्या बेसिक हमने 5 पॉइंट्स यूज़ किए थे, या 5 रीज़न्स एक रीडर के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कशन की थी राइटिंग मैसेजेस एंड क्रिएटिंग कंटेंट में। वो आप लोग शेयर करेंगे? क्योंकि उसका मैसेज, उसका राइटिंग कंटेंट हमारी इस प्रेजेंटेशन से बहुत लिंक करता है एज अ रीडर पर्सपेक्टिव। एक रीडर प्रमोशनल कंटेंट को कैसे परसीव करता है, परसुएसिव कंटेंट को कैसे समझता है, और डिटेल्स जो है इंफॉर्मेशनल कंटेंट जिसे बोलते हैं उसको कैसे समझता है। शॉर्ट आप लोग एंड कंसाइज, टू द पॉइंट जी होनी चाहिए आपका कंटेंट, इजी बिल्कुल। टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए कंटेंट आपका ग्राफिकली एडवांस है, और इंफॉर्मेटिव उसमें होनी चाहिए नॉलेज जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, एंगेजिंग हो उसमें, और अट्रैक्टिव हो, मतलब उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है अपना, और परसुएसिव वर्ड्स उसमें यूज होने चाहिए। या बिल्कुल ये सही। था या बिल्कुल सही। इसमें जब हमने मैसेज और क्रिएटिंग कंटेंट की बात की थी, उसमें बेसिक ग्रामर एरर्स या वो शॉर्ट और कंसाइज होने चाहिए, बिल्कुल। यही जनरल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं ऑन ऑल द टाइप्स ऑफ कंटेंट।
जितनी भी 4 पढ़ी हैं, जितनी भी 4 डिस्कस हुई हैं अभी आप लोगों के साथ, उसमें ये पाँचों जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड इन होते हैं। इन्फॉर्मेशनल में अगरचे कि लेंथी और डिटेल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसमें भी डिटेल डजंट मीन लाइक इट शुड बी ऑन पेपर्स। कोई लेंथी और मजमून बड़े बड़े से नहीं लिखने होते जिसमें डिटेल्ड और इंफॉर्मेशनल हो, लेकिन उसमें भी बहुत कंसाइज प्रोडक्ट या सर्विस की तफसील बहुत क्लियर और कंसाइज दी होती है, मगर सारी दी होती है। कोई एक छोटा सा कोई एस्पेक्ट भी मिस नहीं हुआ होता। मैंने वो स्लाइड ऐड इन की है। हमने इसी पे जिक्र किया था। मैंने मेन एक लाइन जो ऐड की वो यही थी कि मैं से शॉर्ट और कंसाइज, अभी हमारे एक मेंबर ने, हमारे कलीग ने बोला, एक कंसाइज होना चाहिए और वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, एंड ऑल दिस इंफॉर्मेटिव, अट्रैक्टिव एंड परसुएसिव, जिसका भी हमने थोड़ा सा जिक्र किया, डिस्कशन किया। मैंने लास्ट में एक हाईलाइट किया हुआ है और मुझे आप सबकी तरफ से एक छोटा सा वो जनरल सा डिस्कशन व्यू पॉइंट ऐड इन करना है। मैंने ऐड इन किया कि इन अ मैसेज a complete full information paragraph is more acceptable than 10 sentences on one topic. इस स्लाइड को ज़हन में रख के आप लोग साथ वाली मैं एक और आप लोगों को प्रेजेंटेशन ऐड करती हूँ। इसमें जो 18 स्लाइड आप देखें, मैंने उसमें दोनों स्लाइड्स पुरानी को मर्ज किया एक तरह से, और उसमें ये वाले 7 एस्पेक्ट्स हमने डाले थे जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए हैं और आप लोग सब अच्छा उससे फेमिलियर भी हैं। इन दोनों स्लाइड्स को कंसिडर करें, लिखें, और मैंने साथ में एक छोटा सा एडवर्टाइजिंग, एक छोटा सा असाइनमेंट रखा है, क्योंकि हम 2-3 मिनट के लिए 10 मिनट्स का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उसमें अगर आप लोग इस स्लाइड को गो थ्रू करें और आप कपल ऑफ मिनट्स में, या कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस किया जा सकता है, छोटा सा ये असाइनमेंट अगर आप लोग लिखें और मुझे दिखाएं कि, और हम जो जो ऑनलाइन अभी बैठे हैं उनसे सबसे सुन भी सकते हैं और छोटा सा डिस्कशन भी इसके ऊपर रख सकते हैं। राइट एडवर्टाइजिंग कंटेंट, और इसमें वही 5 स्ट्रैटेजीज और 5 जो हमने, सॉरी, 4 हमने कंटेंट पढ़े हैं उनको ऐड इन करना है। राइट एंड एडवर्टाइजिंग कंटेंट, कीपिंग जहन में रख के वो जो कंसाइज होना चाहिए और कंटेंट क्रिएशन का तरीका क्या है छोटा सा, उसमें ये पांचों एस्पेक्ट्स आप ऐड इन करें और टेक अ ब्रेक, एंड हम, मेरे ख्याल से वहाँ पे 7:45 या हम पूरे कोई 8:05 तक मिलते हैं, और आप लोग अगर इस छोटे से असाइनमेंट को फुलफिल करें, जिसमें 5 जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे ही कि आप कोई क्विक अच्छा सा इनोवेटिव लॉन्च करें प्रोडक्ट या सर्विस, अपने उसी छोटे से पैराग्राफ में ऐड करें कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस में बेस्ट फीचर्स कौन से हैं, और आप लोग कोई डिस्काउंट या कोई स्पेशल ऑफर दे रहे हैं या नहीं, डिपेंड्स, एंड एड एफिलिएट कंटेंट स्ट्रैटेजी। ये एक छोटा सा असाइनमेंट, लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, एंड 7:50 हो रहे हैं जी आपकी तरफ। पूरे 8 बजे। सर मैडम, इसमें जो है जैसे कोई पोस्ट है सोशल मीडिया की, वो कोई भी प्रोडक्ट की, वो मेरे पास बनी नहीं है, तो उसमें जो है मैं वो शेयर करा सकता हूँ? तो ज़रूर, उसमें अगर ऑलरेडी जो है वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट भी किया जा रहा है और उसमें उसका कंटेंट भी दिखाया गया है और उसके अंदर जो उसकी प्रमोशन है वो भी है, और एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो उसमें नहीं है, क्योंकि वो किसी और कंपनी नहीं है, एक सिंगल कंपनी के लिए ही बनी है वो। सही, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है तो टेक अ मिनट, इफ यू कैन ऐड, अगर आप डाल सकते हैं तो वेलकम, एफिलिएट कंटेंट स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं, वरना नो प्रॉब्लम। जिन्होंने ऐड इन करना है, आप लोग 10-15 मिनट्स का ब्रेक करते हैं और आप लोग लिखें, और कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, प्रिपेयर लिख लिया जाता है तो अभी डिस्कस भी किया सकता है, हम बारी-बारी, जिसने शेयर करना वो वेलकम है, ठीक?
चलिए मैंने ग्रुप में
Can you hear? Hello. आ रही है? Yes, ma'am. Okay, we continue. We cannot. We continue with the next slide. मैं आगे proceed करती हूँ. हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले किसी ने अगर मैसेज बनाया है तो आप शेयर करना चाहेंगे? आप में से अगर किसी ने कंप्लीट किया है तो? यस मैडम, मेरे पास है पोस्ट एक बनी और उसमें मैंने थोड़े से परसुएसिव 2 वर्ड्स ऐड करके वो पोस्ट अगर आप कहती हैं तो मैं शेयर कर देता हूँ। व्हाई नॉट हम आप या तो बोल लें या हमें सेंड कर दें एज अ टेक्स्ट, हम देखते हैं। आई मीन सब पढ़ लेते हैं, सब देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर कर दूं? चलें, क्योंकि साथ मुझे सिद्रा का भी मैं अगर एक काम आपको करती हूँ। नजर आ रहा है तो मुझे किसका नजर आ, मुझे भी सिद्रा का नजर आ रहा है। हम चलें, पहले हम सिद्रा का देख लेते हैं, फिर आपका देखें। चलें। शहरियार आपके बात एक मिनट। सिद्रा, आप तस्वीर आपने कैसे ले ली है? मुझे नहीं पढ़ी जा रही। हाँ, ओके। ओके, आप लोग सब विजिबल हैं? अब सायरा ने हमसे क्या शेयर किया है? मैसेज में उन्होंने सेंड किया है मीटिंग चैट में। हेलो, yeah, it's a nice effort, yeah. मैडम ये देखिए, मैंने शेयर किया है, प्रोडक्ट भी है इसमें और उसमें प्रोडक्ट की डिटेल भी है और आप उसमें जो परसुएसिव मैंने जो है ना बाय वन गेट वन फ्री और 50% ऑफ ये अभी ऐड किया। आप स्क्रीन शेयर करें शहरियार, ताकि मुझे मोहसिन, सॉरी, जी स्क्रीन शेयर आप भी स्क्रीन शेयर करेंगे या, क्योंकि उससे पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, मैं करता हूँ। जी मोहसिन, स्क्रीन आ रही है मेरी आप लोगों को नजर? हाँ जी, या आ रही है? सबको? मुझे भी आ रही, हाँ जी, मुझे नजर आ रही है। अच्छा देखें, ये है, अच्छा, स्किन इसमें देखें ये प्रोडक्ट है स्किन का और ये उसका कंटेंट है, उसका नेम है ब्रांड का और ये बैलेंसिंग एंजाइम मास्क है। अच्छा, ये उसमें यूजर विजिबिलिटी के लिए जो है कि उसकी क्या स्पेशलिटी है, ये जेल क्लींजर इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। 50% ऑफ है, तो ये बाय वन एंड गेट वन फ्री फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन, ये एस की मिस्टेक है, ठीक है, अच्छा ये नहीं, गलती आपने कही होती है। या बाय वन गेट लेकिन वन इसमें फ्री। क्या है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंटेंट को सोशली, कि आप किस तरह से प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट को अपने सेल करेंगे और किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं, इसकी जो आपने एडिशन किया 50% का, और दूसरा आपने जो नीचे मेंशन किया बाय है वन एंड कि गेट, परसुएसिव वर्ड मैंने इसमें ऐड कर दी। बिल्कुल सही। और आपने वो क्या कहते हैं, आपने इसमें जो है बैलेंसिंग
इसमें अगर आप यूज करते हैं योर, तो आपके अंदर एक और एडिशन होता है पर्सुएसिव वर्ड का, बैलेंसिंग योर एंजाइम मस्ट, या यूज दिस जस्ट टू ऐड दिस वर्ड। बाकी आपका बहुत अच्छा लिखा, आपने 50% का भी एडिशन किया, आपका छोटा सा कंसाइज भी है एंड इजी टू अंडरस्टैंड भी है। एंड प्रमोशनल कंटेंट आप मुझे बताएंगे इसमें आपने कैसे बनाया है, या आप एक्सप्लेन करें? प्रमोशनल कंटेंट तो यही है ना मैम, ये 50% ऑफ है, बाय वन एंड गेट वन फ्री है, और बेहतर हो सकता था कि इतने टाइम में तो मैं नहीं कर सकता, नहीं आपने लेकिन ये डिजाइन अच्छे किया, बहुत अच्छा बहुत बना सारी है। चीजें इसके अंदर और ऐड हो सकती हैं, जिससे क्लाइंट जो है या यूजर जो है वो अट्रैक्ट होगा और वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। और मेन चीज होती है कि उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी है, बिल्कुल, कि या आप ओके। जो है प्रोडक्ट को कितना क्लियर दिखाते हैं और उसकी जो फीचर्स हैं उसको कितना क्लियर करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो बहुत जरूरी होता है या बिल्कुल सही। आपका इमेज मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी। डिजाइन आपने साथ में किया है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज इमेज इतना कैची होती है, कंटेंट और कंटेंट। रियलिटी जो है ना वो इसमें बहुत मस्ट होती है, कि आपने रियलिटी शो करनी है कि प्रोडक्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। कि अब देखें इसके हाथ पे आ रहा है तो ये रियल इमेज लगनी चाहिए, मतलब फेक ना हो। इंटरनेशनली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं कंटेंट थ्रू पोस्टिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, तो उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत मैटर करती हैं, कि प्रोडक्ट में रियलिटी हो और क्लियरिटी हो, और आपके कंटेंट में भी क्लियरिटी हो, और वो विजिबिलिटी यूजर के लिए इजी हो, मतलब यूजर को हर चीज क्लियर नजर आनी चाहिए कंटेंट, रीडेबल हो। रीडेबल हो, बिल्कुल ठीक हो गया, वेरी नाइस। सिद्रा मेरे विजिबल से हो, पूछ रही रीडेबल हैं, हो। सिद्रा कुछ पूछ रही हैं। जी, मेरे से हाँ मुझसे जी, पूछिए। मैसेज में, या किस पे बनाया है आपने, कैनवस पे? ये तो फोटोशॉप पर डिजाइन हाँ हुआ है। पेज। आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, आई हैव डिजाइन मल्टीपल डिजाइन दिस काइंड ऑफ, तो या मेरे सो लिए आपने भी इसको 10 मिनट बना लिया, इसका मतलब बहुत अच्छा बना हुआ है, आपका मैसेज भी बहुत अच्छा है, शॉर्ट एंड कंसाइज, और जो आपने जी, एक्सप्लेन अभी किया है, सो इट्स रियली नाइस, वेरी नाइस। आपका वॉलपेपर बहुत डरावना सा है, इसलिए इसको बंद करते हैं। ये मैं मैं स्क्रीन वो जी करता जी, हूँ। थैंक यू। मैं डर गई, मेरे सिस्टम पे क्या आ गया अचानक। खैर खैर, मजाक अपनी तरफ। हमने चलें, और किसी ने शेयर करना है आप तो वेलकम है। मैम, माय नेम इज सायरा, नॉट सिद्रा। तो ओ सॉरी, मुझे जो क्लिक होता है वो सायरा मलिक है। मतलब आपसे बात हो रही है अभी? जी जी, मुझसे हो रही है, एक्चुअली सिद्रा अच्छा, सायरा से। सायरा सायरा जी, बोले। ये और मैंने ये छोटा सा लिखा था, मैंने आपको सेंड किया है, आप जरा पढ़ लें। आप फातिमा ने सेंड किया, ठीक। चलें सायरा, आप पहले बताएं, हम फिर उसके बाद हम फिर फातिमा का रीड करेंगे। हेलो मैम जी, मैंने अर्जेंट ही बनाया है। हेलो जी हाँ जी, मैं सुन ये रही हूँ, मैंने बोलें। अर्जेंट ही बनाया है। मेरा हैंडमेड वर्क है, और मैंने हम्म जस्ट रिसेंटली अभी अभी मुझे आइडियाज आए थे, तो इसलिए मैंने कॉपी पे ही इसको ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से इसका लिप बाम, और इससे सबसे पहले तो मैंने इसका लिखा है, दिस विंटर ट्रीट योर लिप्स लाइक नेवर बिफोर। एंड इसके साथ मैंने आपको इसका प्रोडक्ट का बताया है कि इट्स मॉइस्चराइज, प्रोटेक्ट्स एंड हील्स ऑल्सो। और हाँ, इसमें ये भी ठीक। बताया है विद द गुडनेस ऑफ वैसलीन एंड विच हेजल। वैसलीन एंड विच हेजल से सबको ही पता होगा, बहुत ही बेस्ट होता है स्किन एलर्जी के लिए, ड्राइनेस के लिए। और तो एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है जो है स्किन प्रोडक्ट्स के लिए। एंड सेकेंडली विद मनी बैक गारंटी भी दी है मैंने, और ऑफर जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, बाय वन गेट वन फ्री है। तो आई थिंक ये छोटा सा है जिसमें टू द पॉइंट है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है, इंफॉर्मेटिव भी है, और अट्रैक्टिव काइंड ऑफ मैंने बनाने की कोशिश की है, एंड परसुएसिव भी है। तो या दिस इज आपने इसमें जो इंफॉर्मेशन जितना आपने एक्सप्लेन किया वो बहुत अच्छा है। आपने जो छोटी बात लिखी है वो बिल्कुल रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल है, यानी कि एक ले बंदे के लिए उसको समझने में आसानी होगी। आपने साथ में लिखा शॉर्ट टू द पॉइंट है, या बिल्कुल सही।
बाय वन गेट वन फ्री, या इसमें आपने फ्री का वर्ड डाला, दैट इज परसुएसिव, जबरदस्त। और आपने लिखा है मॉइस्चराइजर प्रोटेक्ट्स एंड हील्स, या व्हेन, या एक बिल्कुल आप इस तरह के प्रोडक्ट के लिए आप जनरली इसी तरह के वर्ड्स डालते हैं, मॉइस्चराइजर जी। प्रोटेक्ट्स एंड हील्स, या मैंने और ये एक्यूरेट वर्ड्स यूज किए, बहुत शॉर्ट से, और मतलब कि इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको देख के पता चल रहा है कि व्हाट दिस प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट, बिल्कुल। पता चल रहा और है। जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी आपने देखे पेपर पे इसको बनाया, आई मीन लिखा है, जी। तो इसमें आप और वो बिल्कुल समझ इजी टू अंडरस्टैंड है, बट जब हम इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो और बहुत ही वो ब्यूटीफुली कोई होता है। कोई 100% ना आपके मैसेज में जान डाल देता है। इट गिव्स अ वेरी गुड इमेज, खास तौर पे ऑनलाइन, विद थैंक मनी यू। बैक मैंने अभी गारंटी। ऐसे ही ना जरा नेचुरल वर्क करने की कोशिश की है, ओरिजिनल कुछ नहीं करना नहीं, चाहती हूँ। ना ना, थैंक वो यू। नहीं, बहुत अच्छा है, थैंक यू, बहुत अच्छा है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और अभी ख्याल से, मेरे ख्याल से किसी और ने भी शेयर, मैं एक मिनट, वो सबसे अभी नया मुझे आया है। या फातिमा, हम आपके कंटेंट पे आए। जी, ये छोटा सा मैंने लिखा था, मैंने सन केस में मैं और भी चीजें ऐड करना चाह रही थी वैसे, लेकिन बस मैंने जल्दी से ये चीजें लिखी हैं कि ट्राई अ न्यू लाइन ऑफ स्पा ट्रीटमेंट्स एट होम, cultivated directly from nature, naturally derived ingredients. Sign up today for free and get 30% off your next purchase. आप इसमें कन्विंसिंग या पर्सुएसिव वर्ड्स मुझे बताएंगी? आप ही ने यूज किया, बहुत Sign जबरदस्त। sign up for free and get 30% off your next purchase. ठीक। और इसमें अच्छा, मैं भी, इसमें और ये भी मैंने लिखा था उसमें, मैंने कि नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, और इस तरह की चीजें भी हम ऐड कर सकते हैं। या नॉन ऑर्गेनिक, बिल्कुल वो अमूमन प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, बट नो वरीज। ठीक, न्यू लाइन ऑफ स्पा, ये जो स्टेटमेंट आपने ऐड की स्टार्टिंग में, ट्राई आवर न्यू लाइन ऑफ स्पा ट्रीटमेंट्स एट होम, ठीक, ये बहुत वो है मोटिवेटिंग, बिल्कुल, कि आप एंड इस न्यू वर्ड से क्या आइडिया हुआ है कि दिस इज समथिंग न्यू इन दी मार्केट, न्यू एक इन न्यू लॉन्च हुआ है, या बेहतरीन, कल्टिवेटेड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। अच्छा, इसमें यानी कि नॉन प्रिजर्वेटिव्स कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नहीं एडेड है, जैसे आपकी स्किन। नेचर के वर्ड से मतलब जैसे ऑब्वियस बिल्कुल है कि ये इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये बिल्कुल ठीक, हाँ, बेसिकली डिराइव्ड नेचुरल, या ये बहुत, और आपने साइन अप एक ऑफर भी दिया, और साथ में आपने एक डिस्काउंट की ऑफर भी कर दी, तो या इट्स वेरी गुड। और इतना वही वाला 10 सेंटेंसेस वाला जेन में रखा हुआ है, वो बहुत अच्छा बन गया है, कि इन अ मैसेज, जो हमने स्लाइड अभी ओपन रखी हुई है, छोटा सा है, इंगेजिंग है, कन्विंसिंग वर्ड भी आपने डाला हुआ है, और अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन पैराग्राफ, विच इज लाइक थैंक यू। 10 जुमलों से बेहतर एक टॉपिक पे छोटा सा सेंट है, बहुत अच्छा। और किसी के पास शेयरिंग का है, या हम आगे करें? किसी के पास छोटा सा भी हो, वेलकम, बहुत अच्छा। ये हमें भेजा है शहरियार ने। मैम, हाँ ज़ूबिया जी, है। हाँ जी, प्लीज। मैम, असल में मैंने उसी वक़्त जब आप टाइम दे रही थी, मैंने बहुत शॉर्ट लाइन्स लिखी थी, और जो आपने टाइम दिया उसमें मैं भी थोड़ा-सा काम में बिज़ी हो गई थी, तो मैंने उसी वक़्त लिखा था। एक छोटा-सा कंटेंट लिखा था मैंने बेडशीट्स का। आप लेकिन हमसे मैं शेयर बता नहीं रही। करें। नहीं, आई एम नॉट शेयरिंग बिकॉज़ मैं एक बात कहना चाहूँगी अपने सारे ग्रुप मेंबर्स के लिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग टू मच एक्सपीरियंस, और शायद मैं एज में सबसे छोटी हूँ, इस वजह से मुझे बहुत मतलब शाइनेस फील हो रही है, लेकिन करना नहीं चाहिए मुझे। और पहली बात ये कि माशाल्लाह से एक वो जो थे मोहसिन साहब, उन्होंने बहुत अच्छी-सी एक अपनी प्रोफाइल, वो मतलब जो भी आपने असाइनमेंट दिया है वो शेयर किया है, और मतलब सायरा ने भी बहुत अच्छा किया है, उन्होंने तो पूरा पिक्चर, मैंने अपनी पिक्चर भी ली थी लेकिन मैंने शेयर करते-करते कैंसल कर दी। मैं और दूसरी आपको बात ना ये देखिए, मैं आपको हमारा ना मैं आपको ना एक आपको ग्रुप से निकाल दूंगी, अगर आपने शेयर नहीं किया तो। मैम प्लीज़, ये मैं अच्छा एक और, अच्छा मैं छोटा भी सा, करती हूँ 1 क्योंकि मिनट। और चाहे मैम देखिए, एक बात मैं सबको मैसेज ये देना चाहूँगी,
सुन रहे हैं मुझे कि आप लोग प्लीज, जो सर ने हमारा ग्रुप क्रिएट किया है, आप लोग उसमें अपने एफर्ट्स, ताकि हमें आपके एफर्ट से थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और दूसरी बात ये कि उन वर्ड्स को जो माशाल्लाह से ये लोग सब प्रोफेशनल हैं, ये सब यूज कर रहे हैं, तो वो वर्ड्स तो मतलब मुझ जैसे 2-3 लोग और हैं, उन्हें नहीं आते, तो हमें इससे मोटिवेशन मिल जाएगी आगे। क्योंकि माशाल्लाह से आप लोग ऑन जॉब हैं और हम लोग घर में हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि मेरे तमाम ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो अपने आइडियाज हमसे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करें, क्योंकि हम 5 डेज जो लर्निंग कर रहे हैं, जो हमारी प्रैक्टिसिंग हो रही है, उसमें हमें भी कुछ मिल जाए कि हम भी तैयार कर लें, जैसे फौरन से। अब जैसे अभी मुझे ये पता नहीं है कि जो सर मोहसिन ने यहाँ पे एक, अपना प्रेजेंटेशन शेयर की है, वो कैसे बनाई उन्होंने, ये तो बिल्कुल ही नहीं पता हमें। तो अच्छी लगी, लेकिन ये है देखिए, कि उन्होंने मुझे जब ये भी स्टार्ट किया, जब भी अपना कोई कंटेंट शेयर किया, तो ऑफ कोर्स बंदा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करता है कि हम ऐसे हैं, तो वी नो, हम सब जानते हैं कि वो प्रोफेशनल हैं, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, उनके पास इतने लिमिटेड टाइम पे उन्होंने शेयर किया। पर ये जरूरी कहीं नहीं है कि हमें उतना ही एक्सपर्ट जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट अभी चाहिए। नो प्रॉब्लम, आपने जितना लिखा है ना, एज और ये जेंडर, ये कोई इट डजेंट मैटर, बिल्कुल नहीं। आपने जितना भी लिखा है ना, डोंट फील शाय, आप सबसे शेयर करें, ताकि आपके लिखने से दूसरा भी इंकरेज होएगा। आप लिखें, नो वरीज, हम ओके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती ओके सबसे होती है। ओके आई क्या विल पता शेयर। सबसे अच्छा लिखा हो, क्या पता सबसे अच्छा आपने लिखा हो, शहरयार ने और फातिमा ने ना लिखा हो। ना, इट डजंट मैटर एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। आई एम ओके 14 मैम, years आई old। विल शेयर। ओके ओके ओके, आपने वेट अ ये लिखा है, सेकंड। आपने नहीं ये नहीं लिखा नहीं है। नहीं क्या मैं शेयर कर रही हूँ, वो अच्छा अच्छा, पिक्चर लेके शेयर कर रही हूँ, ठीक है, नो थैंक यू। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप करें, हम सब वेट कर रहे हैं। मैंने चैट मिस्टेक से ही वैसे मैडम मैं यही कहना चाहूँगा कि मिस्टेक से नहीं बिल्कुल भी घबराना चाहिए, और जो भी है कंटेंट वो आप शेयर करें बिल्कुल। या उससे ये होगा कि आपकी मतलब कहीं अगर मिस्टेक्स होंगी तो वो आप मुझसे ज़्यादा प्रोफेशनल हैं जो आप हमें पढ़ा रही हैं। कंटेंट से रिलेटेड आपने मेरी भी मिस्टेक्स तो पकड़ी, जिसमें एच की मिस्टेक थी वो मैं नहीं कर सका। लेकिन ये कि हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने डिज़ाइन किया हुआ फोटोशॉप पे, ये एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन आप जो बेसिकली क्लास ले रही हैं वो इससे ये तो बनाने वाला जो है उसका काम है, लेकिन कंटेंट मार्केटिंग एक अलग चीज़ है बिल्कुल। और कंटेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसकी स्ट्रेटजीज एग्री, अलग होती बट हैं। मैंने बहुत उसी टाइम लिखा था जब टीचर बोलती जा रही थी और मैं लिखती जा रही थी, ये उसी टाइम का लिखा हुआ है, हाँ मैंने तो हाँ, कैब में भी कुछ नहीं लिखा। और आपने तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, नहीं बस मैं मैं तो उसको देखिए, देख के थोड़ी मेरी वो कंफ्यूज हो गई। पोस्ट मैंने बनाई नहीं, वो मेरी पोस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई थी सर। उसमें मैंने 2-3 जी पर्टिकुलर जी। वर्ड जो मुझसे बताए थे वो ओके रिप्रेजेंट किए। और वो आप लोगों के लिए नहीं है ज़रूरी, क्योंकि मैं तो डिज़ाइनर हूँ तो मेरे लिए ईजी था। लेकिन आप लोग जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, बेसिकली ये एक स्किल है जिससे आप मतलब अपने कंटेंट को किस तरह से मार्केट में रिप्रेजेंट करेंगे, जॉब में या अपने जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो जब रिप्रेजेंट करना आ जाएगा तो फिर डिजाइनिंग आप किसी आउटसोर्स कंपनी से भी करवा सकते हैं, उसमें इतना एफिलिएट इशू नहीं होता। मार्केटिंग आ लेकिन गई अगर इसके आपको, अंदर। जी बिल्कुल, एफिलिएट मार्केटिंग इसी में आ गई। और अगर आप खुद भी सीखना चाहती हैं तो वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, यूट्यूब पे सारी चीज़ें हैं। आप फोटोशॉप सीख सकती हैं और ऐसी पोस्टिंग भी डिजाइन कर सकती हैं और कंटेंट को रिप्रेजेंट भी कर सकती हैं। मैडम नूर, चलिए, आप वेरी मेरी नाइस। आवाज सुन सकती हैं? हाँ हाँ जी, आप प्लीज इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि हाँ जी, आप बताएं, अपना नाम बताएं प्लीज। मैडम मेरा नाम शहरयार है और मैंने शेयर किया है अभी, राइटअप जो है वो शेयर किया है। ग्रैब योर लेटेस्ट, या चलिए हम सब इसको पहले पढ़ते हैं। ग्रैब योर लेटेस्ट, आप खुद पढ़ें, चलिए आप खुद रीड आउट करें ताकि सब सुने। ग्रैब योर लेटेस्ट, ये पीस ऑफ क्लॉथ है बेसिकली, ट्राउजर्स भी हो सकते हैं, टीज भी हो सकती हैं। ग्रैब योर लेटेस्ट प्रोडक्ट in town, known for their long life and youthful looks. Order now and enjoy exclusive deals along with a special surprise from your very own team.
और टी के बाद टी का नाम जो भी नाम रखना चाहें। और वो स्पेशल सरप्राइज क्या होगा? मैडम बेसिकली जनरली इस किस्म की चीज होती है कि छोटा सा आप एक गिफ्ट जो है वो एक्स्ट्रा रख देते हैं, डिपेंडिंग आपकी प्रोडक्ट क्या है। आप एक की चेन रख सकते हैं एक सुवेनियर के तौर पे, एक पेन रख सकते हैं सुवेनियर के तौर पे। ये बेसिकली एक फिश हुक ही होता है, स्पेशल सरप्राइज। उसकी कोई कॉस्ट ऐसी खास नहीं होती कि प्रॉब्लम करे वो आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग को। बिल्कुल ओके सही। ग्रैब योर लेटेस्ट trousers okay in town known for their long life and youthful looks। आपने यूथफुल लुक्स का क्या हम बताएंगे? मुझे आपका मीनिंग समझ आ गया है, लेकिन जब हम कंटेंट की वर्ड की बात करें तो उसमें आप मुझे बताएंगे आपने ये यूथफुल लुक्स की जगह अगर कोई और वर्ड हो ऐसे जनरल एक अच्छा वर्ड अगर आप ऐड करें आपका कंटेंट बहुत अच्छा बन जाएगा। सिर्फ एक वर्ड। जी मैडम। वो क्या हो सकता है? आपने जो वर्ड लिखा है यूथफुल लुक्स, हम कंटेंट की बात करें आपका वर्ड जितना स्ट्रांग होगा उतने रीडर्स आएंगे। तो आपने जो एक वर्ड लिखा हुआ है उसमें यूथफुल लुक्स के अलावा कोई सिनोनिम आपके ज़हन में आता है? दिस वर्ड इज आल्सो राइट। ये भी बिल्कुल मैडम ठीक है। स्मार्ट लुक्स भी आ सकती हैं और कलरफुल भी हो सकता है। ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो मेरे जहन में आ ऑब्वियसली। बेहतरीन। आपने बिल्कुल सही लिखा। अगर इसको ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, जिसने शहरियार ने लिखा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो रीडर्स अभी जो सब सुन रहे हैं अगर इसको जरा थोड़ा सा मॉडिफाई करें ना, इसी मैसेज में थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। तो इसको हम अगर मैं लिखें ना, हम सब लिखें grab your latest trousers in town knowing for their long life and youthful look की जगह हम लिखें ना outrageous, glamorous, इस तरह के वर्ड्स से ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। और यूथफुल लुक्स में नेक्स्ट जनरेशन या न्यू जनरेशन या फ्यूचर जनरेशन, ये दो तीन वर्ड्स है जिससे थोड़ा सा आपके कंटेंट इंटाइसिंग हो जाता है, यानी और कैची हो जाता है। अगर से आपका ये बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन मैं सिर्फ एक कीवर्ड की एग्जांपल दी आपको। ठीक, अच्छा आपने ये वर्ड यूज किया कि डिस्कशन में आया कि वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। इमेजेस के साथ एक ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ जब कंटेंट अच्छा लिखा होगा तो वो ऑटोमेटिकली आई अटेंशन हो जाता है और आपको फिर ऑनलाइन अटेंशन इजीली मिलती है। only on the basis of good content। otherwise शरियर ये बहुत अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव है। आपने से पांचों वो इंफॉर्मेशन ऐड किया एंड छोटी ये बहुत वो माइन्यूट सी वो मिस्टेक्स हैं, लेकिन बिल्कुल वो प्रॉब्लम नहीं है, वो वक्त के साथ साथ ऑन हैंड हो जाती है, नो प्रॉब्लम। अच्छा जूपिया, आप फिर सबसे छोटी हैं हमारे ग्रुप में। हेलो। यस मैम। अच्छा आप हैं, आप बताएंगी। ये मैंने इमेज खोला हुआ है। वो मैंने ऐसे ही लिखा था बस ये जल्दी जल्दी आप बताती जा रही थी तो मैं लिखती जा रही थी और उसी वक्त का है ये। इतनी ज़्यादा मैंने इसमें कोई एफिशिएंसी नहीं दिखाई है और ना इसमें परसुएसिव वर्ड्स हैं, मतलब कुछ भी इसमें अच्छा नहीं है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही थी, लेकिन आपके कहने पे शेयर किया नहीं मैंने। नहीं, आप एक्सप्लेन करो बस। आपने सारे पॉइंट्स को छोटा छोटा मतलब ऐड किया। जी मतलब गुल अहमद बेडशीट्स के थ्रू मैंने किया था कि अब बेडशीट्स ऑफ 100% प्योर कॉटन और किंग साइज इफेक्टिव कलर्स मेक्स योर रूम कलरफुल। ये गलत लग रहा है मुझे थोड़ा कि रूम तो कलरफुल नहीं होगा ना बेडशीट से। और फ्री होम डिलीवरी। आउटलुक का वर्ड होता है मेक योर रूम कलरफुल, इट गिव्स अ न्यू आउटरेजियस लुक। कुछ वर्ड्स हैं, आपका मैसेज हमें मिल गया, लेकिन चले आप दूसरा पढ़ें। फ्री होम डिलीवरी, वाह, बेडशीट फ्री होम डिलीवरी। ये मैंने पॉइंट 2 पे 3 पे अच्छा मैंने अच्छा, कुछ 5 पे था बाय 3 एंड 2 सेट्स ऑफ ग्लू फ्री ओके ओके, या सही। और टाइम ऑफर। लिमिटेड टाइम ऑफर लिखी थी, उस कर देंगे बस इनफ। Yeah, our beds are 100% pure cotton, king size, effective color and bright colors and make your home colorful। बिल्कुल अच्छा, बेहतरीन। और होम डिलीवरी या छोटे छोटे मैसेज में दिस इज
डजंट मैटर कि आपने कोई मिस कर दिया, लेकिन जितना कंसाइज में एक रीडर को, एक कस्टमर को समझ आ गए कि ये फीचर्स हैं और आपके जो प्रोडक्ट में डिफरेंट अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, वो कैसे है, जो हमें पढ़ के आइडिया हुआ है कि वो किंग साइज है या क्लॉथ का मटेरियल बहुत अच्छा है, इट्स लाइक दैट. तो या थैंक यू फॉर शेयरिंग. जुबिया, कैन एनीवन टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, व्हाट यू पीप्स आर शेयरिंग? हाँ जी, और इसके अलावा किसी का पास है तो शेयर करें. अस्सलाम वालेकुम मिस, वो मेरा मिस्टर खालिद के ऊपर शेयर किया हुआ है मेरा. आप अगर मैसेज में शेयर करेंगे तो मुझे ज़रा आसानी होगी. हेलो, मिस वो कह रहे थे ये मिस जूबिया के सेकंड ऊपर वाला. आपका नाम नबील है? जी जी. आप अपना जो मैसेज आपने लिखा है वो आप मीटिंग चैट में शेयर कर सकते हैं या करना चाहेंगे? मिस वो मैंने मैसेज वो लिख दिया है, वो शेयर समझ में नहीं आ रहा है वो. मैम मैंने चलिए. उसका मैसेज शेयर किया लास्ट में, भी आप देख सकते हैं. ओह, अच्छा अच्छा, ये आपने भेजा है. चले कोई नहीं. आपने लिखा है सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गेट डिस्काउंट. आप चले नबीला, आप थोड़ा सा खुद एक्सप्लेन करेंगे आपने क्या मैसेज में देना चाहा है? एक्सक्यूज मी. मिस ये ज़रा मैं कह रहे थे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करते हुए कह रहे थे, लिखा हुआ है और थोड़ा सा बताएं, हम सब सुन रहे हैं. सब डिस्काउंट. ये लिखा हुआ है सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गेट डिस्काउंट फॉर आवर प्रोडक्ट, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन टू क्लिक हियर. यानी कि आप यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया पे प्रमोट कहते हैं, प्रमोट हमारा एक चैनल है उसको प्रमोशन भी दे रहे हैं और बता रहे हैं अगर आप कहते सब्सक्राइब करेंगे तो प्रोडक्ट के बारे में, आप प्रोडक्ट के डिस्काउंट मिलेगा आपको, और जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस क्लिक कहते बटन पे क्लिक करके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. ओके, बिल्कुल सही. नबील, बहुत अच्छा लिखा हुआ है. मैं सिर्फ दो चीज़ें इसके अंदर ऐड करती हूँ कि जब हम अभी जिस तरह सब ने शेयर किया, किसी ने क्रीम के ऊपर, किसी ने बेड क्लॉथ के, बेड शीट्स के ऊपर अपना अपना मैसेज लिखा, उसी तरह से हमें प्रोडक्ट का या सर्विस का वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है मैसेज के अंदर. ठीक? मैसेज के अंदर हमें ये आइडिया होना चाहिए मैसेज इस चीज़ के बारे में है. जिस तरह हमें पढ़ के पीछे जो पढ़े हैं उनमें किसी ने क्रीम का ज़िक्र किया तो मुझे उनका प्रोडक्ट समझ आ गया है. किसी ने बेड एक्सक्यूज़ मी, किसी ने बेड शीट्स के ऊपर किया, वो हमें उनका प्रोडक्ट या सर्विस समझ आ गया है. एंड मेरे ख्याल से शहरयार ने डिस्कस किया था ये ट्राउज़र्स का, यूथफुल लुक्स का. ये हमें प्रोडक्ट या उनकी सर्विस बता रहे हैं. आपने जो मैसेज लिखा है उसमें सिर्फ ये है सब्सक्राइब आवर चैनल और डिस्काउंट ऑन आवर प्रोडक्ट और मोर इन्फॉर्मेशन. ये कंप्लीट, ये सारी उन बातों को ऐड इन करता है. तो ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट या सर्विस का नाम जरूर होना चाहिए बीच में. आपके ज़हन में कोई था जब आप बना रहे थे? यस, वो कहे थे ये शैम्पू वगैरह का था. या बेहतरीन. आप अब देखें, आप और पता है जब हमें प्रोडक्ट वाज़ेह हो जाता है कि ओके द प्रोडक्ट है शैम्पू, आपके ज़हन में उसके इमेजेस और उसके बारे में एक क्या इमेज बनता है ज़हन में कि ओके लॉन्ग हेयर हो, खूबसूरत उसकी क्वालिटी, नॉन ऑर्गेनिक हो, उसमें केमिकल्स बिल्कुल ना हो, इस तरह की चीज़ें आती हैं. तो कोशिश भी यही करनी चाहिए कि कंटेंट में इस तरह के वर्ड्स या इस तरह की छोटी-मोटी एक्सप्लेनेशन बहुत बारीक या थोड़ी-सी और मगर हो. आपने मार्केटिंग के हिसाब से सारी चीज़ें ऐड इन की हैं, जो कि बहुत अच्छी लिखी हुई हैं. आपने उन्हें कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि जब हमारा कोई वीडियो बने, तो आप यूट्यूब पे उसको देख सकते हैं एडवर्टाइज़मेंट में जब.
हमारे प्रोडक्ट की जब कोई एडवर्टाइजमेंट बनेगी तो यू कैन सब्सक्राइब। आप हमारे शैम्पू से ये जो आपने प्रोडक्ट सोचा उस पे आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं, यानी कि वो परसुएसिव हो गया, लोग उसको सुन के उसकी वीडियो को देख के चाहेंगे कि हमें भी डिस्काउंट मिले। फिर आपने ऐड इन किया फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक हियर, ये भी बिल्कुल ठीक है। आप उनको इंफॉर्मेशनल कंटेंट, वो वाली बात आपने ऐड की कि आपको इंफॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल से चाहिए, जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट यही है, और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने वो ऐड इन किया है इंफॉर्मेशनल कंटेंट, और वो है भी डिटेल होता है, ज़्यादा तफसील के साथ होता है। तो हमें इसको होगा ओके चलें ठीक है, हमने नबील के ये प्रोडक्ट दिया है मार्केट में, हम इसकी मोर इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए क्लिक करते हैं, जो आपने लिखा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक हेयर टू क्लिक हेयर। सही, तो ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ज़बरदस्त। और वेलकम है, किसी ने भी शेयर करना है, और इस कंटेंट को, अपने मैसेज को, जो छोटा सा आइडिया है उसको शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। ये जो एक छोटी बातचीत, जो डिस्कशन चल रही है, इससे मोटिवेशन आती है। अगर मेरे कोलीग ने किया तो चलो मैं भी ट्राई करती हूँ या करता हूँ। सो जिसने भी अभी लिखा है और जो शेयर करना है, जो थोड़ा सा शाय फील कर रहा है, ये कर रही है, डोंट डजंट मैटर, आप वेलकम है शेयर करने में। अभी भी 5-6 मिनट अगर किसी को लेने हैं तो वेलकम, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी, क्या किसी के पास है तो वेलकम। जी, मेरा नाम जबेलिया है और मैं एक्चुअली इस वक्त काम कर रही हूँ एक सिक्योरिटी एडवाइजरी कंपनी में, एक फाइनेंशियल कंपनी है। तो मैंने तो बेसिकली उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हमारा न्यू प्रोडक्ट है उसी के बारे में मैंने लिखा है, लेकिन चूंकि मैं बिल्कुल भी मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूँ, तो मैंने बिल्कुल एक सिंपल पैराग्राफ में लिखा है। आई थिंक इट विल बी काइंड ऑफ बोरिंग, लेकिन इफ यू डोंट माइंड कैन आई शेयर? नहीं, व्हाई नॉट, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बिला झिझक करें। इसी डिस्कशन से बहुत फायदा आपको, हम सबको हो रहा है। तो चाहे वो फाइनेंशियल किसी भी सेक्टर से हो, बिकॉज वहां पे भी एडवर्टाइजमेंट होती है, वहां पे भी कंटेंट मार्केटिंग होती है। तो जी बिल्कुल। सो व्हाई नॉट, वेलकम है आप। अच्छा, एक्चुअली मैंने पॉइंट्स एज इन पैराग्राफ लिखा है, लेकिन मुझे अब उसको ऐड किस तरह बनाना है वही सीखने के लिए मैं ये कोर्स ले रही हूँ, तो मैं वो शेयर करूंगी। हमारा प्रोडक्ट है बेसिकली VPS, वॉलंटरी पेंशन फंड। इसमें जो जवेरिया, सॉरी टू कट, आप जी अगर जी मैसेज हमें यहाँ लिख दोगे, लिख सकते हो इस चैट में, एक्चुअली थोड़ा क्योंकि लंबा हमें है। पढ़ने में, क्योंकि सुनने में ना कोई बात कट जाती है, फिर बार-बार डिस्टर्बेंस में मैं आपसे पूछूंगी, या आपके मैसेज को देने में कोई मुझे ना समझ आए, और फिर सब सुन सकते हैं, आई मीन सब पढ़ सकते हैं आसानी से। तो आप अगर काइंडली लिख देते हो, बहुत लंबा है तो आप वैसे बता दो, नो प्रॉब्लम। लंबा है, मैं देखती हूँ अगर मैं अपने नोटबुक की पिक्चर ले लूँ। हाँ, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही। एक्सक्यूज मी। ओके, मैंने शेयर किए है। चले हम इसको सब देखते हैं, एक मिनट। ठहर जाइए, इधर क्या, ओके यस। आप खुद पढ़ें जवेरिया। जी, मैंने एक्चुअली लेबल भी कर लिया है कि उनकी पोजीशनिंग क्या होगी और उस किसको किस जगह पे लिखना है, अपनी इजी के लिए मैंने उसको लिखा है। ओके, प्रोडक्ट है बेसिकली VPS, वॉलंटरी पेंशन स्कीम, जो कि UBL फंड्स दे रहे हैं। अच्छा, उसमें मेन फीचर जो है उसका ये है कि यू कैन सेव मनी फॉर योर फ्यूचर, और द अमाउंट यू शेयर, सेम शेयर विल बी सेव्ड बाय द एम्प्लॉयर। यानी आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो भी उतने ही अमाउंट सेव करेगा जितना आप कर रहे हो। ओके, इसमें सूटेबल ऑडियंस जो है वो है पीपल हु हैव जस्ट जॉइन्ड जॉब एट एनी मीडियम टू लार्ज साइज फर्म, यानी जिसने भी अभी जॉब स्टार्ट किया वो अभी से स्टार्ट कर सकता है अपने फ्यूचर के लिए पैसे सेव करना।
और उसके अलावा स्पेशल ऑफर इसमें ये है कि इफ़ यू ओपन अकाउंट और रजिस्टर with us, so it can be done hassle free at your doorstep and with competitive commission rates. हाँ ठीक हो गया, बड़ी अच्छी स्पेशल ऑफर है, वेरी नाइस। ओके आगे ओके और affiliated फिर हाँ जैसे कि हमारी कंपनी है वो यूबीएल के साथ एफिलिएटेड है, तो मैंने नीचे उसका भी लिख दिया कि एफिलिएटेड विद यूबीएल। या बिल्कुल बिल्कुल समझ, ओके बेहतरीन। या इट्स वेरी नाइस रजिस्टर विद या। और आपने जैसे एक्सप्लेन किया, आपने जो साइट पे पॉइंट्स रखे हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल स्पेशल ऑफर आपने ऐड किया, आपने एफिलिएशन शेयर कर दी, एंड प्रोडक्ट आपका है रजिस्टर विद यूपीएल एड्स सुटेबल फॉर पीपल हु जस्ट जॉइन जॉब एंड मीडियम टू लार्ज। ओके सेव योर मनी, ये आपने ऐड इन किया, एंड यू कैन सेव योर मनी मींस you have used the word persuasive word आपने ऐड इन किया, जबरदस्त। अकाउंट ओपनिंग और आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो बहुत क्लियर है, तो ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वेरी नाइस। ऑल्दो फाइनेंशियल एरिया से है लेकिन कंटेंट राइटिंग यही है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। थैंक यू। और आई होप कि इन क्लासेस से अब जो मेरे पास कॉन्टेक्ट है उसको ऐड कैसे बनाना है मैं वो सीख जाऊं। नहीं इंशाल्लाह वो भी सीख जाएंगे, हम अभी फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा सीख रहे हैं आपसे। बट एनीवे नहीं, इट्स रियली नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और किसी का रहता है हम वेट करें, नो हेजिटेशन। मैं फिर सबको कहूंगी जिन्होंने शेयर किया है वो वेलकम। हाँ जी, आप सैयद ज़हीम जी हाँ जी प्लीज। जी मैम मैं शेयर कर रहा हूँ, कंप्लीट करा दो। मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी है, तो मुझे यहाँ पे बताया सायरा ने कि आपने असाइनमेंट दिया हुआ था। सॉरी मेरा गला खराब है तो आपको आवाज़ थोड़ी सी मेरी और आ रही होगी आज। नहीं डजंट मैटर, आप बताएं। सो मैंने अभी कंप्लीट कर लिया, मैं लास्ट अपनी कोटेशन लिख रहा हूँ, तो वो कंप्लीट करके मैं पोस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा ज़हीम के अलावा अगर किसी ने लिख लिया है या मोस्ट वेलकम। हेलो ओके हमें आपका मिल गया है, तो हम पढ़ते हैं। या लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है ज़हीम आप खुद पढ़ के हमें जरा बताएंगे। मैं ज़हीम आपके पढ़ने से पहले एक चीज़ ऐड इन कर दूं। मैं सबको रिक्वेस्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि इस तरह से कॉन्फिडेंस आता है खुद पढ़ने से और खुद एक्सप्लेन करने से। ये हम भी पढ़ सकते हैं, ये सब पढ़ सकते हैं जो इस टाइम ग्रुप में हैं, लेकिन किस तरह से लिखा, क्यों लिखा, रीजन एवरीथिंग वो आप बंदा खुद शेयर करता है, तो एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड इन आता है, सेल्फ स्ट्रॉन्ग बिल्ड इन। फिर आप पढ़े, हम सब देख रहे हैं। ओके मैम। Learn how to style and groom yourself, how to communicate effectively and approach in a professional manner, and mainly how to catch yourself and dress in anyone's boots, because we will defy the we will defy the negativities, disabilities, and demoralizing of your character, as we believe in man up sun and defy. और उसके बाद मैंने जो है अपनी कोटेशन लिखी है, जो मैंने एक सोचा हुआ था कि अपने उसके लिए जो मेरा बार्बर है उसकी शॉप पे जो है ना ये कंटेंट एक उसको मैंने शो कराया था, तो उसको मैंने दिया हुआ है लाइक वॉलपेपर पे लगाने के लिए, तो वो लगाएगा। आपने लगाया? अच्छा लगाएगा जी लगाएगा वो, मतलब प्रिंट होने गया हुआ है। मैन आर चार्जिंग टू दे जस्ट नीड टू आगे मैंने शाजी इसलिए लिखा है वो क्योंकि मुझे राइटिंग का शौक है, मैं शायरी वगैरह भी करता हूँ, तो मैं शाजी लिखता हूँ अपने नाम पे।
Shaji, okay. Men are government effectively professional manner. As we believe in man up, son, defy. We define the negatives and disabilities and demoralizing of your character. तो आप कि इस मैसेज से who is your target audience? हेलो वेट, मेरा माइक म्यूट था, मैंने अभी नोट किया। मैम 1 मिनट वेट करेगा, मैं अपनी शॉप पर हूँ, मेरे पास कस्टमर आया है, मैं 1 मिनट वेट करेंगे। हम वेट कर लेते हैं। मैम ये हमारी जो कंटेंट मार्केटिंग की क्लास है ये कब तक चलेगी, और इसमें आप SEO और SEM एंड PPC कब हमारा स्टार्ट होगा? आई जस्ट वांट टू नो। हमारा एक्चुअली जो पूरा सिलेबस है उसमें जो क्या कहते हैं हमें शेयर किया गया है उसमें दिस इज द लीस्ट, बट बिल्कुल कहते हैं ना लास्ट में ये डिस्कशन है और उसी के ऊपर हमारी SEM का नॉट या जी उसी की बात करें क्योंकि अभी जो रिसेंट डिस्कशन हुई है कंटेंट तो देखें चले ठीक है, लेकिन उसको मेन तो टेक्निकल चीज है कि उसको लर्न करना है कि किस तरह से उसको हम रैपिडली इंगेजेस ला सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने प्रोडक्ट पे। कंटेंट तो इन दी एंड फाइनली हर इंसान को आ जाता है रिप्रेजेंट करना और लिखना भी, लेकिन कोर जो मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है उसमें मेरी वजह यही है कि मैं सारी चीज़ें टेक्निकली एक साथ सर्चिंग, मुझे सब चीज़ों की नॉलेज है कि PPC किस तरह से काम करता है, SEO किस तरह से करता है, बट मैं हर चीज़ की फाइंडिंग्स नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो मुझे इस कोर्स को ज्वाइन करने का मेन रीज़न ये था कि मेरा टाइम बचे और मैं वो टेक्निकल तमाम चीज़ें जल्दी से सीख जाऊँ। तो मैं इस वजह से इसमें कोर्स में इंटरेस्ट हुआ था, और उस स्ट्रक्चर्ड कोर्स का जो मैंने आपका आउटलाइन देखा था तो वो मुझे देख के समझ में आया था कि मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, वरना इनेबलर वाले भी करवा रहे हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स भी करवाता है, और वो वर्चुअली टू दी पॉइंट वो उस पे जैसे VA से रिलेटेड भी था। तो मैं बेसिकली जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ तो वो मुझे उसकी वो चाहिए कि किस तरह से कितनी जल्दी हम उस मेन टॉपिक पे आएंगे कि SEO और SEM और PPC हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है ना वो करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड मैं जानना चाहता हूँ कि कंटेंट मार्केटिंग की क्लास कब तक चलेगी? ओके, आप मोहसिन मुझे आपका मतलब समझ आ गया आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। एक्चुअली मोहसिन आप जिस तरह प्रोफेशनल हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग की नो हाउ है, दैट्स गुड, और आप SEO ऑप्टिमाइजेशन को लर्न करना चाह रहे हो, वो बिल्कुल बिल्कुल वो साइड बाय साइड है आपका मार्केटिंग का और फिर SEO का। बट हमारे इस ग्रुप में सम पीपल जो कुछ लोग हैं वो बिल्कुल न्यू इन सेंस अभी उनको कंटेंट और वेब की डिजाइनिंग लिखना आहिस्ता आहिस्ता इन अ ग्रेजुअल वे आ रहा है। हम फौरन जंप नहीं कर सकते उसके ऊपर, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी जिस तरह हमारा आज एफिलिएटेड मार्केटिंग का जिक्र हुआ है उसमें हमने यही जिक्र किया था SEOs क्या हैं और उस तरह से जनरल, और पिछली प्रेजेंटेशन में भी यही डिस्कशन हुई थी SEMs और SEOs का। लेकिन मेरा पर्पस सिर्फ इस क्लास का ये था कि थोड़ी सी बेस बन जाए कंटेंट की बेस बनने ओके, उसके बाद कंटेंट की तो बेस बन जाएगी, वो तो इतना बड़ा इशू नहीं है। बेसिकली वो तो इंग्लिश ग्रामर पे डिपेंड करता है कि हर बंदा इंग्लिश पे कितना मतलब एक्सपर्ट है और वो किस तरह से कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कोर चीज़ जो है वो ये है कि मतलब सर्च किस तरह से हम पेड एड्स लगा सकते हैं, किस तरह से बूस्टिंग कर सकते हैं, किस तरह से अपनी वेबसाइट को हम गूगल की टॉप रैंकिंग पे ला सकते हैं। मेन चीज़ जो है वो जानने की ये है, सही है। और उसके लिए बिल्कुल हर चीज़ है यूट्यूब पे मौजूद, उसमें कोई ऐसा वो इशू नहीं है। यूडेमी पे भी बेनतहा कोर्सेज हैं और स्किल शेयर पे भी हैं, और इन सब प्लेटफॉर्म पे मेरे पास ये इनकी सब्सक्रिप्शन भी हैं और कोर्सेज हैं ऑलरेडी, बट मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस वजह से मैंने प्रोफेशनली मतलब ये देखा था कि आपके कोर्स के अंदर जो है वो ये चीज़ें करवाई जा रही हैं और जिसमें ये ई-कॉमर्स ट्रेडिंग भी थी। तो मेरा मेन जो चार्म है वो उससे रिलेटेड है। तो मैं बेसिकली
ये जानना चाहता हूँ। तो लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं बिल्कुल कंटेंट से भी हैं, इसमें जो प्रोफेशनल लोग आए हुए हैं जो जॉब करते हैं ऑलरेडी, और वो अगर हमारे साथ स्पीड में काम करेंगे और इन चीज़ों पे, इन टॉपिक्स पे हम लोग जल्दी आते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली कंटेंट के भी नॉर्मल हो जाएंगे, उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कोर चीज़ जो है वो आप उस तरफ आई थिंक मैं चाहूँगा कि आप मूव करें। मतलब ये कि वो तो आपका एक जो टाइम ड्यूरेशन है और जो कोर्स कंटेंट आप लेके चल रही हैं उसी को फॉलो करें, लेकिन मेन मेरा रीज़न ये है कि ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, वो वेब डेवलपमेंट भी है इसमें वर्डप्रेस पे, तो वो ज़्यादा सिखाई जाएंगी चीज़ें, एसईओ ज़्यादा सिखाया जाएगा या कंटेंट मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ज़्यादा क्लासेस इसकी होंगी। क्योंकि अभी आपने जैसे कहा कि ये चीज़ें जो है वो मैं लास्ट में और लीस्ट होंगी, ये जो टॉपिक डिस्कशन होगा, आई थिंक तो आपने भी मुझे कहा बारे में। तो Assalamu alaikum. Sarosh, would you allow me to interrupt you? Yeah, no problem. जी आतिफ भाई. Thank you so much, Sarosh. Mohsin sir, I've heard all of your questions. आपके questions जो है बहुत legit हैं और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आपकी. You want to learn search engine optimization and search engine marketing. You know what competitors are doing. और आप क्या करना चाह रहे हैं. You know that's great कि यार आप क्या करना चाह रहे हैं आपको ये पता है. But if you want to learn straightforwardly search engine optimization, you know हमने already अपने जो कोर्स है उसमें करिकुलम में क्लियरली डिफाइन किया कि ये एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है और इसमें 16 मॉड्यूल्स हैं और वो 16 मॉड्यूल्स हमने सारे के सारे पढ़ाने हैं जिनमें कंटेंट मार्केटिंग भी है, एसईओ भी है, एससीएम भी है और बाकी सब कुछ है जो कुछ आप उसमें लिस्टेड है. ठीक है, तो हमें ऑफ कोर्स सारी की सारी चीजों को साथ लेके चलना होगा और बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी साथ लेके चलना होगा. इफ यू जस्ट वांट टू लर्न सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग, contact with me in person. ठीक है, कोई इशू नहीं है. We can freeze things for you and we can take you in again when our search engine optimization classes start. वो जब मॉड्यूल स्टार्ट होगा तो हम आपको वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा से. But if you have any questions related to content marketing, please do ask. लेकिन हम अगर irrelevant question किसी और मॉड्यूल के बारे में आप पूछें तो बाकी लोगों का भी टाइम है. I would really appreciate कि अगर आप इसमें बेसिकली फ्री डिस्कशन, मतलब वो फ्रेंडली एक डिस्कशन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड दूसरों के लिए भी जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं वो नॉलेजेबल है और शायद उनको उससे फायदा हो. तो बेसिकली मेरा मकसद सिर्फ ये था, और मैडम से भी कोई वो बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. जैसे आपको मॉड्यूल लेना है, मेरा सिर्फ जस्ट ये एक क्वेश्चन था कि कितना टाइम लग सकता है. मैं मतलब एज अ स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था. तो एक जस्ट ऐसा क्वेश्चन किया, तो कोई ऐसा वो बात नहीं है. अगर आप लोगों को कोई मेरी ऐसी बात हो लगी तो उसके लिए आई अपोलोजाइज फॉर दैट. We really appreciate questions. We really appreciate criticism in every aspect. और हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको encourage करते हैं कि वो हर किस्म के क्वेश्चंस पूछें, सारा कुछ करें. That's great. कि constructive criticism भी बहुत अच्छा होता है. नहीं, थैंक यू. आप भी और जितने लोग भी जो भी चीजें ऐड करते हैं, दे आर वैल्यूएबल फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस. इनफैक्ट अब ये है कि आपको मैं पर्सनली कॉल करके ये सारी चीजें समझा दूंगा कि आप कब तक एसईओ और उन चीजों तक पहुंचेंगे. ठीक है, हर एक क्योंकि हर एक बंदे का वो डिफरेंट. सर मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ. मैंने शुरू में भी थोड़ा सा आपको कहा था कि मेरे जहन में क्वेश्चंस वो आते रहते हैं, तो मैं इस वजह से बीच में मैंने मैडम से कर लिया. खैर ये मैडम से करने के नहीं थे, वो आपसे ही मेरा डिस्कशन हुआ था और बात हुई स्टार्टिंग में. मैडम मैं जरा इंटरफेयर करती हूँ, बहुत डिटेल में भाई ने आपको समझा दिया. नो प्रॉब्लम, आपका पास फुल राइट है, आप अपना कंसर्न आगे रख सकते हो, नो प्रॉब्लम. और जिस तरह आतिफ भाई ने आपसे शेयर किया कि यस आपको एसईओज और इसके बारे में डिटेल, तो यस आप मॉड्यूल के अंदर इंफॉर्मेशन या तो वेट करना है या जिस तरह आपको उन्होंने समझाया. मैं क्लासेस कंटिन्यू करूंगा मैडम. आपकी भी बिल्कुल जो क्लासेस हैं वो बहुत नॉलेजेबल हैं और हो सकता है मैं तो काफ़ी जगहों पे कंटेंट में मिस्टेक्स हैं मेरी भी और वो इम्प्रूव हो रही है चीज़ से. ये मैं बिल्कुल वो डाउटफुल नहीं हूँ कि आपकी क्लासेस जो है वो कोई मतलब हमें नॉलेज नहीं मिल रही है. बहुत नॉलेजेबल क्लासेस हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा. बस वो एक ये है कि वो मैंने पहले हाँ ये मिस्टेक है मेरी कि मैंने पहले ही ये क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा फोकस हो गया कि कब उस पर आएंगे. तो खैर वो सर ने आज क्लियर कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह केयरफुल रहूँगा. सवाल
और कोशिश करूंगा। नो प्रॉब्लम, आपने अच्छा किया अपना कंसर्न रखा, लेकिन बच्चे ज़हन में रखें कि सब आपकी तरह एडवांस्ड या नॉलेजेबल नहीं हैं। सम जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल अभी कंटेंट और बिल्कुल अनफेमिलियर हैं, तो हमें उनको साथ लेके चलना है। ठीक है, मैं अभी फौरन जंप कर दूंगी तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो वी अप्रिशिएट योर कंसर्न, आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें पूरी क्लास को साथ साथ लेकर चलना है। मैं अभी कल ही ब्लॉग मार्केटिंग और बड़े बड़े जुमले बोलना स्टार्ट कर दूं वो मुश्किल हो जाएगी। हम तो फेमिलियर हैं, जैसे आपने कहा ना यू आर फेमिलियर, पुट योर शूज इन अदर्स फीट से बोलते हैं आप। या तो कोई नहीं, हम सबको साथ लेके चलना है। और आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुई है हमारी सबके साथ। जिसने कंट्रीब्यूट किया, जिसने छोटा सा ग्रुप में कुछ भी इंफॉर्मेशन, छोटा सा मैसेज जो 10 मिनट का मेरे ख्याल से टाइम आप सबको दिया था उसमें लिखा है, उस सबका अच्छा था। इट वाज क्रिएटिव, इट वाज सबके लिए मैं बोलूंगी वो क्रिएटिव था, वो नॉलेजेबल था, और सबसे बढ़कर के वो कॉन्फिडेंस लाता है कि मैं अपना मैसेज पब्लिक में शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक हो है गया? मैडम, मैं साथ ही हूँ, मैं कंटिन्यू करूंगा बिल्कुल, और बिल्कुल नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल करूंगा। मेरा माइंड क्लियर हो गया था। नहीं, ओके। चलिए फिर, अब हमारा टाइम भी खत्म हो गया है, एंड मेरी आई होप कि हमारा आज का सेशन अच्छा रहा होगा सबके लिए। नेक्स्ट सेशन मैं आते हुए से प्लान कर लेंगे, नेक्स्ट सैटरडे ही है मेरे ख्याल से। उसमें मैं नेक्स्ट जो रिमेनिंग 10 टॉपिक्स थे ना ब्लॉग मार्केटिंग से स्टार्ट करेंगे हम। और या आपके पास, सबके पास अगर फ्री टाइम हो या जब भी टाइम मिले, आप वो जो लास्ट टॉपिक्स हैं ब्लॉग मार्केटिंग से आगे, वो एक दफ़ा जनरल व्यू कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आसान होगा। लेकिन हम स्टार्ट ब्लॉग मार्केटिंग से ही करेंगे, जो कि आई थिंक वो 6th ऑप्शन बनता है इन द मॉड्यूल जो पीडीएफ भाई ने मुझसे शेयर की है, उसमें 6th ऑप्शन है ब्लॉग मार्केटिंग। हम इंशाल्लाह सैटरडे को वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और या मैं सारा प्लानिंग सही बना के आप लोगों से शेयर करेंगे प्रेजेंटेशन। ठीक हो गया? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, एक चीज थैंक यू सो मच। मैं एक चीज यहाँ पे प्लीज ऐड करना चाह रहा हूँ। हमारी जो कल वाली क्लास थी, वैसे सबको मैसेज आ जाएंगे संडे वाली क्लास थी, वो टीचर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से वो रीस्केड्यूल होगी नेक्स्ट वीक में। तो कल वाला प्लीज जो भी है आपके कोलीग्स आप इन कांटेक्ट है उनको इन्फॉर्म कर देंगे कल की क्लास जो रीस्केड्यूल होगी, कल की उसमें वो कैंसिल क्लास जो कैंसिल हो चुकी है। ये प्लीज कम्युनिकेट कर दें, आपको सबको मैसेज भी आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके, चलिए ठीक है। ये असाइनमेंट करना है या ये लास्ट वाला असाइनमेंट है रिपीट किया? नहीं, ये अभी ही लिए था, जो छोटा सा मैंने अभी सबने अपना शेयर किया है, वो यही असाइनमेंट था जो अभी सबने किया है साथ बैठ के। या ओके, चलिए टेक केयर सब, अल्लाह हाफिज।